अर्ज किया है, अपने इश्क के मरीज को ना दिल से भुला देना, गम दिया है तूने, तुम ही दवा देना। दवाई की दुकान पर कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि दवाई की दुकान पर आदमी या तो मजबूरी में आता है या फिर जब मजबूरी ना हो उसके लिए आता है। सॉरी, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है टाइम टाइम पे। तो एक्चुअली यहाँ पे हर कोई अलग अलग नज़रिए से दवाई की दुकान को देखता है। छोटा सा बच्चा दवा की दुकान को देखकर सोचता है, ये जो दुकान मैं इस वक्त देख रहा हूँ, अगर ये मेरे पापा ने देखी होती तो शायद आज मैं ना होता। और बुजुर्गों के लिए तो दवा की दुकान खर्चे का सामान होती है। कुछ लोग तो बुजुर्ग ऐसे होते हैं, इनको कुछ चाहिए भी नहीं होता, दवाई की दुकान के पड़ोस से निकल जाते हैं, बोलते हैं अब आ ही गए तो चलो 2 घुटने लेके ही चली जाती हूँ यहाँ। कब तक मेरे घर वाले मेरे को थैली में लटका के घूमते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं। वैसे मेरी भी दवा की दुकान बंद करने का टाइम हो गया है, काफी ज्यादा वक्त है। किसी को कुछ चाहिए तो आ जाना भैया। अरे हाय सोहेल, हाय यार, हाउ यू? अर्चना, आज नेचुरल लुक दाढ़ी में, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। श्रुति, वेरी नाइस होस्टिंग, आई लव यू। दुकान बंद होने का टाइम हो गया, जाओ। अरे बंद का को करता है? इधर तो लिखा है 24 आवर्स ओपन। हाँ तो कल रात को 12 बजे खोली थी, आज रात को 12 बजे बंद कर रहा, हो गए 24 आवर्स। जाओ यहाँ से। ए अंकल, अभी पंच मत मारो। सुनो, क्वार्टर है, पूरा का पूरा कमरा है बाहर, क्वार्टर नहीं है, चलेगा? एक्सक्यूज मी, आई एम अ वेरी डिसेंट गर्ल। मैं बहुत घरेलू लड़की हूँ। लग रहा है। मैं ये वो पीने वाला क्वार्टर की बात कर रही थी। क्वार्टर? ये दवा की दुकान है यहाँ पे। अच्छा दवा? अबे बुड्ढे, इधर तो लिखा है दवा, दारू की दुकान। दारू निकाल, आज मैं दारू पीऊंगी। सोल, डोंट स्टॉप मी। यू कैन जॉइन मी बट डोंट स्टॉप। आज इतना दारू पिला मेरे को, इतना दारू पिला कि साला हैंगओवर हो जाए। जितना तू ओवर कर रही है ना इस वक्त, वो हमें जरूर हैंग कर देंगे। तो अभी छोड़ो ना ये सब, दो ना यार, दारू खत्म होने वाला। देखो ओनली दिस मच। पड़ोस में है, दारू की दुकान जाके ले आ। अरे नहीं यार, उधर गई थी, मैंने दारू मांगा तो साले लोग मुझसे पैसा मांगते। हाउ रूड यार। छोड़ो यार मेरे को प्लीज। एक्चुअली मैं आपको बोलूं, मेरे को ना आज प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, आज आपकी दुकान में मैं सो सकती हूँ प्लीज? क्यों, इतनी ज्यादा पी लिए कि घर का रास्ता भूल गई हो? अरे नहीं यार, रास्ता बराबर याद है, लेकिन इतना दारू पी के घर पे जाऊंगी तो बाप बहुत धनाधन बहुत मारेगा यार। तो आज इफ यू डोंट माइंड, आपके यहाँ जरा स्लीपिंग। तुम्हारे पिताजी की भावनाओं से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। Yeah. और ये दवाई की दुकान खोली लोगों के भला करने के लिए, सो सकती हूँ यहाँ पे। और मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं शरीफ आदमी हूँ। क्या? मैं कुछ नहीं करूँगा। एक मिनट, तू शरीफ आदमी है? नहीं चल तो मैं चलती हूँ। वो क्या है कि इतना दारू पीने के बाद ना मेरे को एकदम एक गुंडा लगता है मेरे भाई। मेरा मतलब है, रात को कोई शरीफ आदमी थोड़ी आएगा मेरे को घर पे छोड़ने को। गुंडा मावली आएगा, शरीफ आदमी थोड़ी आएगा। हाँ, बेवड़ा मार के आई, लेकिन कवर अच्छा कर रही है साली तेरी ऐसी की तैसी। थैंक्स। दारू पीना छोड़ क्यों नहीं देती तू? तेरे पास दारू छुड़वाने का दवा है? देता हूँ, रुको। फेंक दे साले, फेंक दे बुड्ढे। खबरदार किसी का भी दारू छुड़वाया तो। क्यों अर्चना? चीयर्स। इनके बारे में क्या बोल रही है? अरे ये चीयर्स क्या, चेयर पे बैठी। मैं तो इतने टाइम से इनको वो दवाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछली बार जरा पीने के बाद इनकी अंगूठी वो मड की खाड़ी में गिर गई। एक हाथ से जट्टी उठा के दूसरे हाथ से स्ट्रीट लैम्प से ढूंढ रही थी रात भर। उनको छोड़ा, प्लीज लीव, प्लीज लीव। अच्छा, तेरे को दारू नहीं देने का है? नहीं दूंगा। दवाई देगा? दवाई मेरे पास मेरे को दवाई चाहिए। अरे इतनी बड़ी लिस्ट? हाँ मैं निकालता हूँ दवाई। कौन कौन सी चाहिए? क्रोसिन एक। एक तो इतनी बड़ी लिस्ट, उसमें से एक ही दवाई चाहिए तेरे को? हाँ तो तेरे पास स्क्रिप्ट भी तो इतनी लंबी होती है और पंच सिर्फ एक होता है। तभी कुछ नहीं है, तभी कुछ। कहाँ है वो पंच? ढूंढो तो जानू। अरे यार तू जा मेरी माँ, ये रात का टाइम है, उस टाइप के लोग आते हैं उस टाइप की चीजें खरीदने के लिए। तू जा और यहाँ पे मेरी दुकान बंद मत कर। अरे कस्टमर है। बेवड़ी बेवड़ी इस तरफ आ रहे तू, इस तरफ आ, एंगल बना। हाँ, अंकल वो मेरे को क्या चाहिए? बोलिए सर। मेरे को वो दवाई चाहिए जिससे मैं लाइफ में थोड़ा सेफ चल सकूं, यू नो। सेफ चलना चाहते हैं? मैं समझ रहा हूँ आपको किन किन चीजों की जरूरत है। हाँ यहाँ से है, ये लीजिए आपके लिए एक बढ़िया सा घुटनों का पैकेट। दूर तक चलेंगे, एकदम सेफ चलते रहेंगे। आप समझ नहीं रहे, घुटनों से थोड़ा ऊपर, यू नो। यस, गॉट इट। आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। आपको
आई ड्रॉप चाहिए, सीधे सीधे बोलिए ना, ये लीजिए आपका आई ड्रॉप। ए अंकल, इतना भी ऊपर नहीं कहा था, नीचे, कमर के नीचे। यस, गॉट इट। उम्र का तकाजा है, आपसे भी कंट्रोल नहीं होता है ना, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। कमर ये डाइपर का पैकेट, इसी की बात कर रहे थे ना आप? ले जाइए, ले जाइए। वैसे आपकी साइज के हिसाब से आपको डाइपर नहीं, रजाई लगेगी, वही लपेट के घुमा करो। ये अंकल समझो ना यार, मेरी गर्लफ्रेंड घर में अकेली है। पर बेटा, मैं अभी दुकान बंद करके तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा सकता यार। कैसे समझाऊं अंकल, वहां मैं ही जाऊंगा। अरे यार, अभी तक तेरे को दवाई नहीं मिला यार, वेस्टिंग टाइम यार, कम ऑन यार, come ए on। ए ए तू बेवड़ी बीच में क्यों बोलती है? इतना दारू काहे को पीती है तू? बुड्ढे इसको मैं बोलेगी कि आज मैं दारू क्यों पीती है। मैं दारू इसलिए पीती है क्योंकि पूरी दुनिया में हर चीज में मिलावट है। साला दारू ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम खुद पानी मिला के पीते हैं, इसलिए मैं दारू पीती है और एंजॉय करके जीती है। मैसेज। ए बोर ना कर। ए अंकल, आप इधर आओ ना। क्या हुआ? एक्चुअली मेरे को वो मेडिसिन चाहिए जिसको खाने के बाद ना जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, थकावट नहीं होती। बेटा, ये चीज पहले बोलनी चाहिए। यस, समझ गए। कहाँ गया, कहाँ? ये लो च्यवनप्राश का डब्बा। अंकल, अरे अरे डार्लिंग, क्या ये समझ बात गई। है यार। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय। मैं समझाती हूँ। नो नो अंकल, क्या हुआ? इसको नाक बंद इनहेलर चाहिए। अरे तो ऐसा बोलना, इतनी देर लगा दी इतनी छोटी सी बात करने में। नॉटी बॉय ये यार। लो, ये इनहेलर तुझे ऐसे डाल देना, हो जाएगा सब। और बोलो, और क्या चाहिए? ये इनहेलर आप रखो। साला यहाँ बैठा हर बंदा समझ गया मुझे क्या चाहिए, सिर्फ यही नहीं समझता। यही चीज मैंने उधर मुंह करके मांगी होती ना, तो सोहेल भाई जेब से पैकेट निकाल के मेरे को पकड़ा देते। अबे, सर दर्द की दवाई का पैकेट कवर कर, कवर कर। सर दर्द की दवाई, सॉरी, गलत नहीं समझ रहे। अरे सर दर्द की दवाई भी है रखी, ये लो ये सर लो, दर्द की ले, दवाई। लेके जाओ। और बताओ, और क्या चाहिए? अंकल, सर दर्द की दवाई भी ले लूंगा, मैं सब कुछ ले लूंगा, हाँ, ये जितना है मैं सब ले जाऊंगा। ये पैसे पकड़िए। ओके। साले ने सब कुछ थमा दिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं दिया। साला बुड्ढे के पास होगा भी नहीं। बाय 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 नॉटी बॉय, बाय बाय नॉटी बॉय। बाय बाय। Let me introduce you. This is बेवड़ी उर्फ बच्चलन। And this is chemist उर्फ कामचोर। एक्चुअली हमारी दुकान ना इधर कोने खोपचे में, यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आते नहीं है। रात का टाइम जो आते हैं उनको इस तरीके से हम झोल में फंसाते हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए वो आए, लेकिन वो ज़रूर ले जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए। चल, अब इस दुकान में केवल एक ही चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, जो मैं इस्तेमाल करूँगा। ताला। बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं प्लीज। मैं लॉक लगा रहा हूँ, अपने हिसाब से वापस आ जाना। बाय बाय। मेरे को भी अपनी दवाई खानी है। चल ताला लगा। चलो, ओके, कभी बाय, नहीं बाय। सुधरेगा साला। थैंक यू, हो गया, आ जाओ। खत्म यार। सीधे होकर बैठो, सही तरीके बैठो। 100 रुपए लेते, बैठना नहीं आता तुमको? हेलो, हाँ विपुल, मेरे भाई कहाँ हो तुम यार? मैं कॉमेडी सर्कस के सेट पे पहुंचे, तुम हो ही वैनिटी में नहीं हो तुम। कौन सी यार मुझे बताओ, कौन सी हिल रही है वैनिटी? मुझे क्या पता चलेगा? देखो तुम उसका यार, तुम टायर ठीक क्यों नहीं करा रहे उसका? मैं चैनल से हेड, हाँ मेन बंदा, जेन्युइन बंदा। मैं एक ही बंदा हूं चैनल से जिसको काम करना भी आता है। हाँ, ये क्या तुम कॉमेडी सर्कस का क्या ट्रेजेडी शो बना दिया? वो कृष्णा क्या 1000 रुपए लेके रही है, यहाँ पे रो रहा है लड़की, क्या कर रही है? और वो अर्चना भी रो रही है, 1000 रुपए देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये नहीं चलेगा। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे प्रोम कौन संभालता है? बुलाओ उसको, 1 मिनट नंबर दो। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम मुझे एड्रेस बताओ। सोफे पे बैठी हूँ। कहाँ सोफे पे? कहाँ, कौन है? और अर्चना, हाँ, और श्रुति, अच्छा, और नहीं, तुम अंदर आओ। चुगलियां बाद में, तुम अंदर आओ। क्या है? इधर बैठ के सिगरेट पी रहा है?
अपने आप को चैनल वाला समझता है क्या? खबरदार, कोई भी मुझसे डरेगा नहीं, समझे? सॉरी अर्चना जी, मैं सेटल तबस्सुम कर रहा हूँ, बहुत ही सेटल है क्योंकि ओरिजिनल पीछे बैठी हुई है। सबको निकाल दूंगी, मैं बता रही हूँ। अभी राइटर ने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दी थी, मैंने बोला मैं निकाल दूंगी, फट से लैपटॉप खोला, 2 सिगरेट दी, छोड़ दिया मैंने उसको। एंड व्हाट इज डिस्गस्टिंग अर्चू, आई रियली डोंट लाइक इट। ये क्या 1000 bucks 500 bucks सबको क्या क्या दे रहे हो आप? मालूम है राइटर सब दारू पीने चले गए। अब पंच नहीं हुआ ना एक्ट में तो फिर मेरे को मत बोलना। एंड दिस टकलू निकुल, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस शो यार? व्हाट द ब्लडी सटायर एंड ऑल, व्हाट इज हैपनिंग? सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। पता मेरी मम्मा ने मुझे क्या बोला? मम्मा कहती है जब तुम लोग नहीं छोड़ पा रहे लोगों को क्या कर रहे हो छोड़ने के लिए सब? हाय। अभी तक नहीं आई। अरे आई भाई साहब, हाँ तबस्सुम को बुलाओ। ए, क्या मैं तेरे को भाई साहब दिख रहा हूँ? हाँ जी। हाँ तो फिर मैं ही तबस्सुम हूँ। अरे 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 अरे, ओ टूसी, ओ प्लीज या क्या बात है? तबस्सुम में पहचाना, मैं खालिद साहब है। और कैसी हो? बस यार ये क्या शो का क्या हाल बना रखा है यार, बड़ी प्रॉब्लम आ रही। डोंट टॉक अबाउट दिस शो। शो की पूरी नॉलेज है मुझे, पता है। सारा दिन मैं यहाँ पर काम करती रहती हूँ। अरे शो के बारे में मुझसे पूछ रहा है, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, बताओ। अभी बताती हूँ। मालूम है इस शो पे खाना शाही पैलेस से आता है, आगे से लेफ्ट मारो वहाँ वाइन शॉप है। क्या नॉलेज नहीं मुझे शो के बारे में। तबस्सुम तुम ये बताओ यहाँ की नॉलेज, कृष्णा का पार्टनर कौन है? कृष्णा, ओ आई जानू, आई लव हिम, यू नो, टू गुड। जब स्टेज पे आता है क्या स्टैंड अप करता है, उसके बाद तो मैं देखती नहीं। सेल्फिश, यू आर वेरी सेल्फिश। आई टेल यू, आई किल यू। तुम मौत से डरती हो, मौत से। मौत से? व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता ना बाद में सुदेश आएगा, कहीं हंस हंस के मैं मारी ना जाऊं। हम सब जगह तुम यहाँ डोंट टॉक अबाउट दैट ब्लडी। बाहर बैठ के हम लोग सब सोफे पे बैठ के चुगलियां कर रहे होते हैं, सब लड़कियों को ताड़ता रहता है, और खास करके मुझे तो घूर घूर के देखता है। तुम्हें घूर के देखेगा वो? हाँ। अरे लड़कियों को देखता है ठीक है, लेकिन तुम्हें घूर के पता है क्यों देखता है? क्यों? वो कहता है इसको देख के मुझे अपने बाप का कातिल याद आता है। बम्मण सिंह। बकवास मत करना, पता है कितनी टेंशन है इस शो के अंदर? दिस गाय ये तुम बेइज्जती कर रहे हो, गाय क्या होता है? इतनी टेंशन दी इस आदमी ने, कहता है मुझ पे पंच मत मारो, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। यार फिर क्या किया तुमने इसका? निकाल दिया उसको। निकाल दिया? हाँ, ये तो राजीव ठाकुर भेष बदल के बैठा हुआ है यहाँ पे। पता है वो लड़का है ना, वो जापान से जो आया, मंत्रा कौन? अरे वही डर्टी खबर वाला। अरे वो? हाँ भाई कमाल का लड़का है भाई। अरे इतनी टेंशन दे रहे, बोलता सुदेश जितनी पेमेंट चाहिए मुझे। एक बात कहूं, या? उसको मामूली बंदा ना समझना। एक ऐसा बंदा है जो मणिपुर से आकर इतने बड़े शहर में फ्लॉप होना कोई छोटी बात नहीं है। अब तक तो बंदा खुदकुशी कर ले, क्या बात है? अरे उससे ज्यादा तो उससे टेंशन दी हमको। किसने? कपिल ने। पेमेंट बढ़ाओ। तेरा कपिल को बुलाओ इधर यार। अभी बुलाती। अरे ओ कपिल सर, बिछड़े अभी तुम, बस कल परसों। जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। अच्छा तो ये है कपिल। ही इज कपिल, यू नो। क्या हुआ? Why are you touching his feet? के पाँव क्यों छू रहा है तू? मेरी क्या औकात इसके पाँव छूं? ये तो मैंने कृष्ण की वजह से छुए, उसकी तरफ से पाँव छुए सर। उससे बढ़िया आप ही करते हैं, वरना सुदेश के तो वो आसपास भी नहीं है। अरे बहुत अच्छे, बहुत। कपिल जी। सर। यार मैं, हेलो, इसको छोड़ भी दिया करो कभी। कपिल जी। सर। आइए बैठिए। कपिल जी मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, आई एम वेरी बिजी बैंकॉक,
उधर हमारा हेड ऑफिस है, हम वहीं से चेक मांगने जाते हैं। कोई जोक सुनाइए ना प्लीज। सर, एक बार एक हाथी होता है, वो सर स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। उसके बाद सीढ़ी जाती है, कहती है तू अंदर नहा रहा है, क्या कर रहा है तू अंदर? तो हाथी को पता क्यों पूछती है? क्योंकि वो जानना चाहती है कहीं उस हाथी ने चींटी की चड्डी तो नहीं पहनी। एक मिनट कपिल जी, आप पहले बंदे हैं जिन्होंने मुझे इतना खुल के हंसाया, वरना किसी में इतना दम नहीं मुझे हंसाया। वेरी नाइस, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो, तबस्सुम, तबस्सुम। ये सांप भी ना कहीं घनी जगह देख के घुस जाते हैं ऐसी। एंड लेट मी टेल यू, मिस्टर कपिल को कुछ मत कहना, शो से चला जाएगा। इसको फिल्मों के बड़े ऑफर आ रहे हैं। हाँ, जैसे कृष्णा को आ रहे हैं बोल बच्चन के बाद। हाँ वैसे ही जैसे सुदेश को रेडी के बाद आए थे। तू बड़ा हंस रहा है, तेरी शेर खान कब लग रही है बे? उन्होंने देखो मजाक करना बंद कर दिया, आप भी बंद कर दो। छोड़ो छोड़ो मजाक की बात। कपिल जी, सर, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे घर भी काफी ले लिए, पैसा भी बहुत कमा लिया, अब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? सर मेरा बहुत मन है सर शादी करने का। हाँ? एक बार रचना यहाँ कर दे तो। मैं तो कहता हूँ सची, ये बात सच है। आचल आई लव यू। What was this? नहीं, अरे आपके लिए नहीं, उनके लिए। उनको देना। उनके लिए काय को? पहली बार मुझे किसी मर्द ने किस किया, उनको काय को दूंगी मैं? सर मैं जानता हूँ, थैंक यू सर। अब तू उसके पाँव क्यों छू रहा है बे? सर ये मैंने नहीं छुए, ये सरगुन की तरफ से छुए। सरगुन की तरफ हाँ से? सर, क्योंकि वो कहती है लहरी जी के सिर्फ पैर छूते हैं, मजा तो कृष्णा के साथ आता है। Damn good boy. सरगुन को क्या पता मजे के बारे में? सुदेश जी के मजे के बारे में पूछना है तो श्रुति से पूछो जिसका भाई बना हुआ है। क्यों डार्लिंग? क्या है? Hey, उसको मत छेड़ना। We three are best friends, you know. मैं, श्रुति और अर्चू। पैकअप के बाद मैरियट में ब्रेकफास्ट भी करने जाती हैं हम लोग साथ में। मालूम है, you know, हम लोग ने किट्टी निकाली थी बीच में 5-5 हजार रुपए की। हम लोग ने 2 सोफे खरीदे, सच्ची में। हाँ, हम लोग को बाहर कोई खड़ा तो रखता नहीं, इसलिए बैठने के लिए हम लोग ने सोफे खरीदे थे। सच्ची में आई लव यू। कभी कभी इसको बहुत दिल करता है मैं गले लग लग के इसको प्यार करूं। आई लव यू। है, ये क्या हो रहा? शर्म नहीं आती? श्रुति मना कर रही है उसको। नहीं, घटियापन छोड़, तू बैठ इधर। बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने, सच्ची नहीं बता। सुनो, ये कपिल को क्यों बुलाया यार? वो स्टार है यहाँ का। कोई कुत्ता बंदा बताओ जो तुम्हें तंग कर रहा है, उसको देखो मैं क्या हाल करता हूँ। सुदेश। कुत्ता नहीं, महाकुत्ता, बहुत बड़ा कुत्ता। उसको जोड़ो, उसको। और कोई बताओ। नहीं नहीं, उससे बड़ा कुत्ता कोई है ही नहीं यहाँ उसको जोड़ो पर। ना। लेट मी कॉल हिम। नो 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 नो। दैट गाय। आई नो। सुदेश, कुत्ते को भी बुलाते। ए कुत्ते, सुदेश, कुत्ते कम हियर। दोस्तों, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आप मेरा डांस इतना पसंद करोगे। मैं प्रभु देवा से आगे निकल जाऊंगा। वाह 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 सुदेश जी, वाह क्या बात है सुदेश जी। बहुत जोरदार तालियां सुदेश जी के लिए। थैंक यू। एक मिनट। तबस्सुम, अब बता कि जो सुदेश ने डांस किया, क्या कृष्णा ऐसा कर सकता? हाँ, कर सकता है, जरूर कर सकता है। फिर उसका करियर भी खत्म हो जाएगा, समझे? सुदेश जी, जी सर। ये समझते नहीं आपका टैलेंट। हंसी अब देखो, आपको हंसी आएगी। सुदेश जी कोई जोक सुनाइए। सर एक बार एक आदमी होता है। एक बार एक आदमी होता है स्टार। 500 रुपया। आजकल कोई आदमी नहीं है, सब हैवान बन चुके। एक आदमी होता है। और सर
एक मिनट बताता हूँ। 1 मिनट बताता हूँ, 1 मिनट। ओए होए, आजकल किसी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, वो 1 मिनट बताता है। ओए, एक मिनट बात तो सुन लो। बात तो सुन लो। कोई बात नहीं सुनता आजकल, कोई बात नहीं सुनता। ये बंदा बात सुनाएगा, 1500 रुपया हो गया। क्या कर रहे हो सर? बात तो सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। बात तो क्या है, चक्कर बड़ी होती है कि समझ नहीं आते चक्कर। बकवास करते इतनी घटिया जोक सुना रहे तू यहाँ पर। वाह वाह, थप्पड़ मारा उसको। पिछले एक्ट में सारे डायलॉग भूल गया था ये सुदेश। हेलो, खबरदार, ये नहीं बोला था। वो कृष्ण, तू बोलता क्यों नहीं है? बोल कौन बोला था? क्यों खा रहा क्या ना, है? इसको बार बार ऐसे क्यों मार रहे ओए हो? खबरदार, मैं तेरे को भी मार सकता हूँ। बार बार मारने का क्या मतलब है? सुदेश, हेलो, तबस्सुम। हे, तबस्सुम, तबस्सुम, हेलो, चुप हो जाओ। नशा, आज नशे के इंसान में क्या क्या हो रहा है। आज नशे में लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। लोग कॉलेज में जाते हैं, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू, क्या क्या ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है? नशा मत करो, नशे में इंसान मर रहा है, नशे में इंसान मर रहा है। कोई नहीं रो रहा। वाह जज साहब, वो करे तो इमोशन, हम करे तो लूज मोशन। वाह, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। बस तेरी साला बंद कर, खत्म करो यार। जजेस से कुछ भी पूछने से पहले हम हमारी चैनल वाली तबस्सुम को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। डैडी प्लीज कम ऑन स्टेज। द जजेस टेल अस कि उन्हें ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। मैं टैबी से जानना चाहूंगी कि उन्हें क्या लगा कृष्णा की परफॉर्मेंस के बारे में। सुपर्ब। अरे भाई नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं मगन भाई ड्रेस वाला, पर ड्रेस वाला नहीं, हमारा नाम मगन भाई स्ट्रेस वाला होना चाहिए था। अरे इतना स्ट्रेस होता है ये ड्रेस के धंधे में, हम तो ये ड्रेस का धंधा बंद कर रहे हैं भाई, हमसे नहीं होता। अरे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा आ जाता है, कहने लगता है कि भाई हम तो फिल्म स्टार हैं, हमको कपड़े दे दीजिए, हम भी कपड़े दे देते हैं। अरे सोहेल भाई आपको बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले अर्चना जी आई थी हमारे पास, कहने लगी कि भाई अमित जी की बर्थडे पार्टी में जाना है, कुछ कपड़े दीजिए। हमने कहा भाई चलो ठीक है, तो हमने इनको कपड़े दे दिए। अगले ही दिन हमारे पास वापस आई और इतनी गालियां दी, कहने लगी कि बता नहीं सकते थे कि खुद अमित जी ने ये कपड़े शहंशाह फिल्म में पहने थे। बर्थडे पार्टी में यूं ही पहुंच गई और अमित जी के सामने हाथ यूं करके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे सोल भाई, इसमें हमारी क्या गलती है? हम ये ड्रेस का धंधा बंद कर दिया, हमें नहीं करना है। अभी हम नया बिजनेस शुरू किए हैं, हम सुपर हीरो का सामान बेचते हैं। ए देखिए सब कुछ है हमारे पास। सुपरमैन की चड्डी, बैटमैन की गड्डी, सब रखे हैं हम यहाँ पर। अर्चना जी आपको पता नहीं होगा, सोहेल भाई एक फिल्म बना रहे हैं, वो भी सुपर हीरो वाली, जिसका नाम है शेर खान। उसके लिए भी हमको ऑर्डर दिए हैं। क्या क्या? उसके लिए भी वो हमको ऑर्डर दिए। हमने एक चीज बनाई है उनके लिए। उन्होंने हमसे एक इतना बड़ा जो है लॉलीपॉप बनवाया है। सही समझे आप, ये वही लॉलीपॉप है जो कपिल 1 साल से अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। चलिए आइए, अब हम दुकान खोल ही लिए हैं अपना। शक्तिमान पकड़ो, चक्कर आ रही है, पकड़ो मेरे को, चक्कर आ रही है। इतने चक्कर आ रहे हैं तो घूम काहे रहे हो? अरे मैं ऐसे ही घूमने रहा हूँ, मेरे पैंट में खेकड़ा घुस गया है। अभी शक्ति तो पहले से नहीं, गलत जगह काट लिया तो मैन भी नहीं रहूंगा। अरे वो छोड़िए, बताइए आप यहाँ पर आए क्यों हैं, क्या चाहिए आपको? मुझे पावर चाहिए, पावर 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 पावर।
तुम शक्तिमान हो कि शक्ति कपूर हो? ए, मैं शक्ति मैन हूँ। अरे 2012 में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और मुझे दुनिया को बचाना है। मैं बचाऊंगा दुनिया को। अरे भूकंप आ रहा है। तमो आ गई, तमो आ गई। ये कौन है? ये हमारी बीवी है कम्मो। साले शादी करते एक सिर्फ वीडियो देखा, ऑडियो चेक नहीं किया। अबे ओ धतिया होटल ते देती पर उड़ के ऐती दगा लात मालूंगी ना ती तल तो तेरी वाइफ बोल ली होगी तात उस दिन आपने तम्मो ते पंदा ना लिया होता तो आज हमें थोते थे बत्ते थे माँ बाप होते। हमदा इसीलिए माइंडेड दबान संभालते। ए परमानेंट बलून। तेरी बीवी मेरे को बोली है जवान संभाल के, जिसके खुद के मुंह में स्पीड ब्रेकर है। एक मिनट, तुमने मेरे हाथ तो बलून था, तूने मेरी बेइज्जती की है, तब के सामने हमारे परिवार की बेइज्जती की है। मुझसे बच अब तू। मैं बच मुझसे। तू मुझसे बच। अरे अरे हटो दी। हेलो शक्तिमान, हाउ आर यू? कौन शक्तिमान बहन जी? मैं तो यहाँ दही लेने आया था। ये कोपरे में मेरी लस्सी की दुकान है, कभी जीजा जी को लेके आइए ना। मेरी सारी हड्डियां तोड़ दी। अरे कमो क्या किया तुमने? तो कस्टमर तो आते नहीं, एक कस्टमर आया उसको भी भगा दिया, अब कैसे चलेगा बिजनेस? क्या करेंगे? थोली एदी। तू एड़ी? अरे थिंदूर वाला एदी। ए जी, तुम काय आई हो इधर? क्या है? अत्ता इतना नालाद हो ले हो, मैं कितनी दूर से आपके लिए खाना लेते आई हूँ। अरे कितने अच्छे हो तुम कमो, हमारे लिए क्या है खाना? खाना तो मैं खा गई। अरे तो एक टिफिन काय लाई हो? आप तो देने के लिए और कहने के लिए कि रात को जब घर वापिस आओगे ना तो टिफिन को अच्छी तरह धोते लाना। अरे चलो जी, देखे आप, देखे हमारी बीवी कितनी पागल है। क्या तहा? मेरे तो पागल तहा। अभी तब के सामने आपकी पोल तोलती हूँ। तो हेल्दी तब हमारी दुआग लाती, कहते ही हम बत्ती बंद करते, एक दूसरे से करीब आते, तो ही ना तो ही ठोक देता दरवाजा। तभी ही मैन, तभी स्पाइडर मैन, पता नहीं कौन कौन से मैन आते हमें डिस्टर्ब करने दे ले। वो पहली दुआग ला देती थी जिसमें मल तो तब आए लेकिन हुआ तुझ भी नहीं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, दुकान दुकान खुल गई, दुकान खुल गई, दुकान खुल गई। अरे चाचा, अरे अपने चश्मे का नंबर बदलिए, दुकान खुली है, खुल गई है दुकान। अच्छा दुकान खुल गई है तो ये गेहूं की बोरी बाहर क्यों रखी है? अंदर रख दो। जल्दी से मुझे कैंची, नहीं तो फिर वस्त्रा, ब्लेड, नहीं तो फिर ड्रिलिंग मशीन, कुछ तो दे दो, जल्दी दे दो मुझे। ओ बुद्धे अंकल, काहे तो मेरे पति को कंफ्यूज कर ले हो? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं खुल नहीं पा रहा हूँ। खुल नहीं पा रहे? हाँ। जितनी दंडी तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, थोड़ी देर और रुक दो, एक्ट खत्म होने के बाद ये दोनों थुल थुल के बेटियां तरेंगे। नहीं नहीं, वैसा नहीं खुल पा रहा हूँ, मैं ड्रेस में अटक गया हूँ, सारी चीजें अंदर की अंदर हो रही है। अभी मोहल्ले वाले भी बोलते हैं देखो स्पाइडरमैन लीक हो रहा है अलग अलग जगह से। एडी, ये वही है ना जो आजकल दुनिया को बताता फिरता है? हाँ, वही हूँ मैं, दुनिया को बचाता फिरता था। अब तो उम्र हो गई, अब तो चाइनीज की गाड़ी पे आटा खा के ऐसे ऐसे नूडल्स देता रहता हूँ। क्या दिन थे वो मेरे। मेरी बीवी मुझे बोलती थी ए जी मुझे साड़ी चाहिए, ऐसे 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 करके ऐसे नेट से 5-5 साड़ी देता था अलग अलग डिजाइन की। अभी तो इतनी भी नेट नहीं निकलती जिसने बिकनी बन सके। सुनो दी,
ये मैं तो दंदे दंदे इशारे कर रहा है। अरे इशारे नहीं कर रहा हूँ, फोन आ रहा है, वाइब्रेटर पे था। हेलो, क्या हुआ क्या हुआ? आग लगी है? अभी आता हूँ। कौन से माले पे लगी है? 11वें माले पे लगी है। एक काम करो, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी तो आ जाऊंगा। क्या है, अभी इतनी उम्र हो गई है कि सांस चढ़ती है, मैं नहीं चढ़ पाता। नहीं, घुटने अभी दर्द करते हैं ना मेरे। अरे वो सब तो ठीक है चाचा, लेकिन यहाँ पर आए क्यों हो? क्या काम क्या है? कुछ नहीं, 10 रुपए का रिचार्ज कर दो जाले का। अभी तो इससे सिर्फ आवाज निकलती है। एक बार तो मोहल्ले में लड़कियों ने कूट कूट के पीटा मेरे को। बोलते साले गंदे गंदे इशारे कर रहा है। श्रुति जैसी लड़कियों के हस्बैंड ने तो पकड़ पकड़ के मारा। बोला साले अभी छेड़ा है तो घर पे लेके जाओ। और ऊपर से बीवी की टेंशन। मैं आपको क्या बताऊं, बीवी की टेंशन क्या बताऊं। बीवी एक टेंशन है। अरे चाचा, ये क्या कह दिया आप चाचा? बीवी तो टेंशन ही टेंशन है। मतलब मैं तो अपनी बीवी से पक गया हूँ एकदम। क्या कहा तुम? मिस दमसिन दवान बीवी ते पत दयो? अरे पते तुमने पत मैं दई हूँ। तास उस रात बलतात बंद ना हुई होती तो मेरी दम्बों के शादी ना होती। मुझे आज भी याद है वो कयामत की रात, कितनी दूर से बरसात हो रही थी। मैं वाई तारी में तमसिन दवान दवानी थे लत पत। एक तारीफ लड़कियों की तरह रास्ते पे थरमा के खड़ी थी ऐसे। उसी वक्त सुहेल खान आया, उसने पीते थे पकड़ लिया मुझे। मैंने धक्का मारा, मैंने कहा तर, मैंने तो आपको तरम आनी चाहिए। एक घरेलू तमसिन दवान लड़की सड़क पे अकेली धरी है और आपने उसको सड़क पे धर दिया। ये पहला मर्द है जितने एक लड़ती तो धर्म तर के तहा रात को 12 बजे जितने मुझे पत्रा हुआ था, तब सुबह 5 बजे बरसात बंद हुई और मैं घर दाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा थोला था प्याल हुआ है, थोला है बाती। तब से लेके अब तक इसको ढूंढ रही हूँ और अब जाके ये मिला मेरे को। अबे लेकिन सुपर हीरो के बारे में कुछ चुप कर। थाला बुद्धा था तो सुपर ऊपर हीरो नहीं है। दुनिया में अगर सुपर हीरो है तो वो एक ही बंदा है। तोला ता प्याल हुआ है, तोला है बाती। ए सोहेल काय का सुपर हीरो है? ये कौन सा बड़ा कारनामा दिखाए हैं? पता इतने तो दिखाया है ना, वो बड़े बड़े कारनामों से भी कम है ना? तो यार तुम्हें पता है चलते एक्ट में इसको आंत मार के ऐसे पप्पी दे दो ना तो 8 की जगह 10 नंबर दे देते हैं। तो यार इन सबको बता दो कि तुम वाकई सुपर हीरो हो। ये 8 वाले एक्ट को 10 नंबर दे के बता दो कि तुम ही सुपर हीरो हो। धोनी हो या हो कोहली, अरे हमें देखकर हर लड़की वाव बोली। जीता हुआ मैच हार जाए, लौट के बुद्धू घर को आए, ना मारे छक्का ना मारे चार, हम हैं नल्ले क्रिकेटर। मैं आपको क्या बताऊं अर्चना जी, सोहेल भाई, क्रिकेटर बनना कितना मुश्किल काम है। डोमेस्टिक मैचेस में क्या सेंचुरीज मारी मैंने, लेकिन नहीं सिलेक्शन हुई हुआ टीम में। फिर मैंने सीखा कि क्रिकेटर बनना है तो कुछ और ही तिकड़म लगानी पड़ेगी। मैंने 2-3 सीरियल्स में काम किया और फिर सोहेल खान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गया। 12th मैन हूं इनकी टीम में। जब भी वो ये दाते मेरी माँ है थक जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, उनकी तरफ से फील्डिंग करने में आ जाता हूँ। लेकिन बहुत चोट लगती है यार, क्योंकि फील्डिंग उन्हीं के स्टाइल में करनी होती है। क्या चाह रहा होता है, मुंह पे पड़ जाती है। अब समझ में आया नीचे वाला होठ उनका क्यों इतना भारी भारी है। खैर आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा प्रसारण दिखाने घाट कोपर से। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये विकेट है, यानी कि ये पिच है और इस पिच पर काफी नमी महसूस की जा रही है। और ये नमी लगता है बच्चों ने सुबह सुबह पिच पर काफी नेट प्रैक्टिस की है।
और इसी के साथ मैच शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं सोहेल की टीम तैयार है। गेंद सबसे पहले वरुण बडोला के हाथ में। वरुण बडोला ने कहा कि मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा, रात को मेरा पैकअप बहुत ही लेट हुआ था। गेंद सीधे गई चंकी के हाथ में। सोहेल ने कहा गेंद साफ करके वापस दे दे, तू कुछ ना कर पाया इसके साथ। चंकी ने गेंद चमका दी और गेंद गई सीधे फरदीन के हाथ में। फरदीन ने रन अप लिया, फरदीन ने गेंद मारी और इसी के साथ बॉल हिट, बॉल हिट, बॉल हिट। अभी तक के फिल्म तो हिट हुई नहीं, लेकिन बॉल हिट हो चुकी है और गेंद सीधे जा रही है गली में। गली में सोहेल का, सोहेल श्रुति के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अबे गेंद बाउंड्री पार। मेरे ठुमके के रखना तुम लाज, लगा दे चौका पहली बॉल पे। मेरे नंबर को रखना तू याद, आती हूँ मैं पहली कॉल पे। अरे वाह मैडम, बाकी सब तो ठीक है, बालों के नीचे के आदमी कहाँ गए? What nonsense! देखो मैं चीयर लीडर हूँ। खेल में राजनीति कम हो रही थी, जो और लीडर चले आए क्रिकेट के खेल में। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ आते हैं, नाचते हैं प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए। अरे तेरे हौसला का खोसला, जैसे कपड़े पहन के आई है, कईयों का हौसला ऑलरेडी बढ़ चुका है। नाचना हमें भी आता है, हमें नचनियों की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, हम नचनिया नहीं है, चीयर लीडर है। वाह वाह, डांस बार्स बंद कर दिए गए, बेचारी बार बालाओं की रोजी रोटी छीन ली गई और आज क्रिकेट के खेल में वही हाई प्रोफाइल डांस बार खोल रखा है इन्होंने। अच्छा ये बताओ हाँ, पूछो। कि क्रिकेट में 3 अंपायर क्यों होते हैं? क्योंकि 2 बहुत ज्यादा उंगली करते हैं, कम से कम तीसरा हो केवल जजमेंट के लिए। पता है पहले ना मैं फुटबॉल में चीयरलीडर बनने वाली थी। वेरी गुड, क्यों नहीं बनी? टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला। कैसे? अरे हमारे प्लेयर्स गोल कहाँ मारते हैं। अच्छा हम देंगे ना तेरे को टैलेंट दिखाने का मौका। चल नाच दिखा। एक्सक्यूज मी, मैं ऐसे वैसे नहीं नाचूंगी, चौका छक्का मारो तो नाच के दिखाओ। अच्छा अच्छा, अरे तो ठीक है ना, अभी चौका छक्का मार के बताता हूँ तेरे को। ए ला रे बॉल डाल, ले चला गया चौका। चल अब नाच के दिखा। म्यूजिक। बस वाह। इसमें इतना ही मिलेगा। देख रहे हैं आप, बार गर्ल नोट 100 का देखकर नाचती है, ये चौका देखकर नाचती है। ए, कोई भी लड़की अपने माँ के पेट में चीयरलीडर बन के नहीं आती। मैं तो हमारी हॉकी टीम की बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर थी, लेकिन हॉकी टीम की प्लेयर से ज्यादा पैसे तो क्रिकेट की चीयरलीडर कमा लेती है। मैं तो केवल सटार मारता हूँ, तू रुला देगी रे रोशनी। चल हमारी बैटिंग आ गई, अब कैसे चौके पे चौका लगाऊंगा, तेरे को नचाऊंगा, देखते हैं। जा रहा हूं मैं। चल चल बाय। हाँ, कैसे नचाएगा? मैं कोई आइटम गर्ल थोड़ी ना हूँ जो ऐसे ही नाच दूंगी। वैसे आइटम गर्ल का अगर ऑफर आया तो मैं ना नहीं कहूंगी सुहेल जी। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, अरे भोजपुरी भी जानती हूँ। हाँ, और वैसे भी अर्चना जी, नाचने में क्या बुराई है? हाँ, चिकना चिकना अंग देखो, रेशम जैसा रंग देखो। बहुत गुस्सा आता होगा ना आपको ये सब सुन के, लेकिन आपने पर डे के बारे में सोच के चुप रह जाती हैं आप, और हम भी क्या अपने पर डे के बारे में सोच सोच के ये सब बोल भी देते हैं। कुछ बातें पर डे के पीछे ही रहे तो अच्छा है ना? ये आई है बुड्ढी नानी बिहार लूटने। ए बुड्ढी किसको बोल रही तू? बुड्ढी बोल रही मेरे को, मुझे पहचान, मैं कौन हूँ? मैं हूँ भूखी पेट श्रुति सेठ, कॉमेडी सर्कस की नंबर 1 एंकर, है कि नहीं? एंकर नहीं, टैंकर है तू। मेकअप के बिना भयंकर है तू, सुहेल की लाइफ में कंकर है तू। जा जाकर कर सीसी होस्ट, क्रिकेट में चलता है नया गोश्त। अच्छा नया गोश्त, चली बतख बिरयानी। ये झुनझुनी मेरे को दे और मेरे को बता, तेरे को मालूम क्या क्रिकेटर के बारे में? अरे मैं सब जानती हूँ क्रिकेट के बारे में। सचिन के पास फेरारी है और युवी का तो अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। तू क्या जानती है क्रिकेट के बारे में? तू बोल, टेस्ट मैच और 2020 में क्या फर्क है? वही जो हम एक्टर है और जजेस में फर्क है। मतलब? और नहीं तो क्या, हम एक्टर्स हफ्ते भर टेस्ट मैच की तरह रगड़ रगड़ के मेहनत करते हैं, तब जाके रोजी रोटी कमा पाते हैं। और जजेस का क्या है, 2020 की तरह एक दिन आए, बैठे, इधर उधर की बातें की, खाया पिया, मन किया, एक्ट देखा तो देखा, नहीं तो पैसे उठा के निकल लिए। इसीलिए ना तू एंकर ही बनी रहेगी।
अरे यार एंकर हो, कपड़ों के साथ साथ दिमाग भी खुला रखो, घूमो फिरो। पता है मैं अभी अभी सिंगापुर घूम के आई हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सिटी। ऐसी लड़कियां होती है अर्चना जी, मैं आपको क्या बतलाऊं, विदेश जाती है घूमने के लिए, पैसा खत्म हो जाता है तो वहीं की चिड़ियाघर में बतख बन के बैठी रहती है। लड़ाई करनी है ना तो टैलेंट के बेसिस पे करो। हाँ, ठीक है। मैं तो गाना भी गा लेती हूँ। मैं नाच लेती हूँ। ए पुराने बिजनेस की बात छोड़ना। ऐसी ऐसी बातें मत किया कर। गाना गाएगी ना? हाँ। मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। एक पंखा लेगी ना? हो जाए। चलो सुरेंद्र, हो जाए। Come on everybody, put your hands together. कैसी ये होस्ट है, ये कैसी ये घोस्ट श्रुति नानी। थू 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 करने को आई है ये, बस चलता इसका दाना पानी। चलती फिरती ICU है ये श्रुति नानी। सबसे पहले आई है ये, एलियंस की है निशानी। मुझे एलियंस की निशानी का। और तुम बजा भी रहे हो? कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे? छोड़ूंगी नहीं, मैं भी तेरे लिए गाऊंगी। अच्छा, गा के दे दिखा। माइक दे मुझे। म्यूजिक। बतख सा मुंह है तेरा, तू क्वैक क्वैक काय को करती है। बतख सा मुंह है तेरा, तू क्वैक क्वैक काय को करती है। जो कर ली एंकरिंग, तू मुझसे काय को लड़ती है। यही तो एंकरिंग है, यही तो होस्टिंग है, हो यही तो एंकरिंग है। यही तो होस्टिंग है। देखते रहिए कॉमेडी सर्कस के अजूबे। या हाँ जा बिल्कुल रॉन्ग नंबर। या हेलो, मैं सेल्फ सिंघानिया राजू, पार्टी अरेंज करता हूँ। आपको तो पता ही है, आप तो पार्टियां करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं मैडम पार्टी नहीं करते, लेकिन क्या है कि ये इवेंट वालों को नहीं बुलाते हैं। ये फूल वाले से लेके हलवाई तक पर्सनली बार्गेनिंग करती है सबके साथ। जब भी पार्टी होती है ना घर पे, हलवाई को इतनी बार घर पे बुलाती है ब्रीफ करने के लिए, फिर 15-20 दिन लगातार आता है, फिर उसको बोलती है अब तो हमारे पुराने रिलेशन डिस्काउंट दो थोड़ा। एक बार एक आदमी ने डिस्काउंट नहीं दिया, उसको पार्टी खत्म होने के बाद दारू पिला के उसे चोरी का इल्जाम लगाया। हाउ डर्टी मास्टर प्लानिंग यू हैव। और आपको पता क्लीनिंग पे तो कभी खर्चा किया ही नहीं। बोलती पार्टी के बाद जब सब चले जाते किसी को क्या पता सफाई किसने की। खैर आपको एक बात बताऊं, मैं आज बड़ा खुश हूं, मेरे को अमित जी की पार्टी का मेरे को मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। यू नो मैं जा रहा हूं, मेरे को आई जस्ट कांट ट्रस्ट माई सेल्फ। ओह गॉड। हेलो, आ गया बच्चन साहब का घर, प्रतीक्षा लिखा हुआ, वेट करनी पड़ेगी। ओह नाम है इसका। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं ABC। स्वागत है आपका इस अद्भुत घर में जिसका नाम है प्रतीक्षा। ओह गॉड सर, हम लोग आपके घर में जस्ट फील लाइक होम। अरे भाई साहब तो पहले बताना था ना। वैसे भैया आप हो कौन? वैसे भैया आप हैं कौन? ऐसे माई सेल्फ सिंघानिया, राजू मेरा सरनेम है। आई एम जस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड जस्ट टेंट डेकोरेटर। भाई आपका इवेंट का काम है, आपका नाम तो कल्लू टिल्लू या पुच्चू ऐसा कुछ होना चाहिए। सर देखिए ये क्या बात है सर, इतने बड़े आदमी की पार्टी अरेंज करनी बच्चन साहब की, तो अपना नाम भी थोड़ा सिंघानिया टाइप मैंने आज ही रखा है। वैसे मेरा नाम लल्लन है। या ओ गॉड, आपकी कितनी अच्छी पेंटिंग लगाई है घर पे। ये क्यों लगाई है? आपका सीमेंट उखड़ता है क्या? अरे सर बताइए कितने लोग आएंगे पार्टी में? और ये कोई 2000। 2000 मत बुलाओ, फिर 1800 नाराज होके जाते हैं बीच में से। मतलब खाने में क्या क्या रहेगा? खाने में क्या रहेगा भाई साहब? वो तो आप बताएंगे ना कि खाने में क्या क्या रहेगा। आए नहीं, अभी खाने में क्या, मेरे को भूख लगी है। जाने दीजिए। एक बात बताइए मेरे को, आपको पता है आपको जब मैंने देखा ना, मैं आपका इतना फैन हूँ, मेरे को वो सीन याद आ गया कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? वो टाइप। थैंक यू वेरी मच। नहीं थैंक यू नहीं, मैं बता रहा हूँ मेरे पास क्या क्या है। 3 बंगले, 2 गाड़ियाँ। इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, तो फिर ये काम क्यों करते हो? तो इसी से तो बनाया ना सर सब कुछ। मतलब इस काम में इतना पैसा है? हाँ तो सर पैसे, पार्टी में तो बड़ा पैसा। आपको पता है देश की हर पार्टी का करोड़ों का टर्नओवर है। महंगाई मुर्दाबाद। ओ सटायर। वैसे एक काम की बात सुनिए, हमारा जो है ये 71वां जन्मदिन है, तो जो है ये पार्टी एकदम शानदार होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपके जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं। भगवान करे आप लाखों साल जिए और हर बार आपकी पार्टी मैं ही अरेंज करूं, इसी बहाने मैं भी लाखों साल जीऊं। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ नहीं धन्यवाद की क्या बात है, सब दुनिया चली जाएगी, दोनों घूमते रहेंगे हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे सर एक बात है, अगर दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों कितना मजा है ना, ट्रिपलिंग का कभी चलान नहीं होएगा। देखिए भाई साहब फालतू की बात छोड़िए,
पार्टी जो है एकदम शानदार होनी चाहिए। सर पार्टी एकदम शानदार रहेगी, चिंता ना करें आप। 3 सब्जियां और पूरी जितनी मर्जी खाओ। और जब चीफ गेस्ट रहेगा ना, चीफ गेस्ट उनको अचार फ्री पचरंगा। एक मेरे को बात बताइए, खाने में रहेगा क्या, वेज या कि नॉन वेज? ओनली दोनों, मतलब वेज नॉन वेज दोनों रहेगा। ओके। लेकिन जो खाना एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम फ्रेश। वो चिंता ना करें, सब मेहमानों को खेत में छोड़ाएंगे, जिसका जो दिल करता है खाता रहेगा। क्या बोलते हो? वो सब आप देख लीजिएगा, लेकिन हमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। क्या बात कर रहे हो, कितने लंबे हो, कितने अमीर हो आप, डिस्काउंट मांग रहे हो? ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई। अमीर है लेकिन हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। हाँ। हाँ? अब देखिए ऑटो का भाड़ा कितना बढ़ गया भाई साहब। ओके। अब पहले जो है हमारे घर से ऑफिस तक का 55 रुपए लगता था, या। और अब जो है 85 रुपए लगता है। या ये तो है भाई साहब, गरीब आदमी तो बिल्कुल मारा जा रहा है। क्या बात है सर, कितना अच्छा मजाक करते हैं आप। बकवास बंद करिए, वो सुनिए। जी पार्टी की बहुत जरूरी बात है। जी। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जो है 3 लेवल हो, ओके ए, बी और सी। ओके ए में जो है वो लोग आएंगे जिनकी 50 फिल्में हिट हुई है। ओके बी में वो आएंगे जिनकी 35 फिल्में हिट हुई है। ओके और सी में वो आएंगे जिनकी 15 फिल्में हिट हुई है। ओके। तो चंकी को नहीं बुलाना? क्यों? डी लेवल बताया नहीं आपने? देखिए आप जरा बोलिए कम ओके और सुनिए ज्यादा। जी। देखिए ऐसा है जी कि पार्टी का जो ड्रेस कोड हो जी। वो ब्लैक होना चाहिए। मतलब पार्टी में जो भी है वो इस तरह के ब्लैक कपड़े पहन कर आया। तो सीधा बोलो ना, अब्बास मस्तान को नहीं बुलाने का है। तो जब से पैदा हुए वो वाइट पहन के घूम रहे हैं, उनके वाइट गंदे भी नहीं होते, पता है? भाई देखिए वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप टोकन का जो सिस्टम है जी। वो बिल्कुल देख समझ के टोकन बांटिएगा। ओके। क्योंकि पिछले बार जो है पता नहीं किस किस को टोकन बट गए हाँ। कि हम खुद अंदर नहीं घुस पाए। आप उसकी चिंता ना करें, हम लोग टोकन बंटवाएंगे। और आप पिछली बार आपसे लोग पता नाराज क्यों थे, पता है हाँ। आपको? आप लोग मिल नहीं पाए थे लोगों को पार्टी में पर्सनली। हाँ, तो हाँ। वही कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि हम जो है एक एक से पर्सनली मिल लें, ताकि किसी को बुरा ना लगे। उसकी आप चिंता ना करो, आप हर आदमी के पास पर्सनली खड़े रहेंगे पूरी पार्टी में। लेकिन भाई ये कैसे मुमकिन है? हमने 2000 डुप्लीकेट मंगवाए हैं आपके। हर गेस्ट के पास पर्सनली बच्चन खड़ा रहेगा, जरूरत पड़े तो घर के भी छोड़ के आएंगे। क्या बोलते हैं आप? अरे भाई साहब, लेकिन ऐसा हुआ तो जो है लोग पहचान नहीं लेंगे कि नकली है। अरे अभी कोई पहचान रहा है? देखिए सर, दारू किस लिए, दारू जब अंदर जाती है ना 2 पैक, तो कौन बच्चन कौन चीनू अनंत किसी को खाक पता नहीं चलता। मैं आपको एक बात बताऊं, पिछली बार मैंने एक पार्टी अरेंज की, 2 नशेड़ी है ना, अर्चना को धर्मेंद्र समझ के फोटो खिंचवा के निकल गए। ऐसा होता है, आपको पता है? ऊपर से बाहर जाके बात कर दे, कहते धर्मेंद्र जैसे जैसे उम्र होती जा रही और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो उसकी आप चिंता ना करें, मेरे पे छोड़ दीजिए। यू जस्ट एंजॉय एंड चिल आउट। ओके लेकिन एक बात और जी। भैया, वो क्या है देखिए, दिलेर मेहंदी साहब का जो है या अलग से ध्यान रखिएगा, भाई क्योंकि पिछले बार जो पार्टी में आए थे तो उन्हें बुरा लग गया था। नाराज हो गए थे? हाँ। तो नाराज तो होएगा, मुर्गे खाने वाले आदमी को जैन फूड का टोकन दे दिया, नाराज तो होएगा ही वो। बट आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो ठीक है। आप बिल्कुल संभाल लीजिएगा। ठीक है, Yeah, हम okay. अंदर देख के आते हैं। And guest party we are starting now. Oh my God, टाइम हो गया, गेस्ट तो आते ही होंगे। Oh my God! पार्टी शुरू भी हो गई? पार्टी तो शुरू हो गई, आप कहाँ घुसी चली आ रही अंदर? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तू 2 साल तक ऐसा करती रहा, अगर कोई माइका लाल पहचान गया ना, मेरा नाम बदल देना। तो क्या कर रही है? पहचान तो तेरे को मैं पहले एपिसोड से क्या था, किसी काम की नहीं नल्ली। पहचाना नहीं? क्या है, कौन हो? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि बच्चन साहब कहाँ हैं? बच्चन साहब उधर वो चीनू आनंद के साथ खड़े हैं, डांट रहे उसको, कहते गुस्सा कैसे अंदर। चीनू आनंद? हाँ वो देखो, जो घुटनों में सर्दी हुआ ना, मुक्के मार रहे हैं, वो घुटनों के अंदर जो सर नजर आ रहा है उन्हीं का है। Oh my God! मेरा क्या होगा? ऐसे हो कौन तुम, बता सही। मैं अर्चना हूँ, कॉमेडी सर्कस से। ओह कॉमेडी सर्कस, आप निकलिए, टीवी वाले किसी को नहीं बुलाया हमने, जाइए आप। जस्ट गो अवे। नहीं टीवी रिपेयर करना तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। एक पंच दिया, क्लियर नहीं बोला, दोबारा बोलो। टीवी रिपेयर करना तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। चलो ठीक है। अब तो मैं जज हूँ। वैसे ये बताओ हाँ। कि खाना कहाँ पे है? खाना भी मिल जाएगा, पहले ये बताओ आपको इनवाइट भी किया कि नहीं? इनवाइट? लोगों को इनवाइट भी करते हैं? मैं तो हर पार्टी में ऐसे ही चली जाती हूँ। देखो वो पार्टी नहीं थी, लंगर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टी एंड लंगर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? I know लंगर क्या होता है। लंगर में वो बड़ा वाला टिफिन लेकर जाती हूँ। ये पार्टी है, काम करो, इससे पहले कि कोई आए इसमें मिक्स वेज भर दो और इसमें थोड़ी सी दाल। पहले वाले तो धो के लाती, क्या करती हैं आप? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब,
इवेंट वाले भाई साहब ये जी, क्या जी, कर रहे हैं जी, क्या आप? है? वहाँ देखिए शत्रु जी जो भड़क रहे हैं। भाई वो कहते हैं कि दाल मखनी में जो है नमक ज्यादा है और अचार में जो है तेल ज्यादा है, बोल रहे हैं। वो तो खीर भी बेकार बोल रहे थे, तो हमारा थोड़ी ना कसूर। एक हाथ में दाल पकड़ के एक हाथ में खीर पकड़ के यूं करेंगे तो हमारा थोड़ी ना कसूर है। अभी खुद मिक्स करके लेके जा रहे हैं, हम लोग क्या क्या करें? हम लोग इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा अच्छा, लेकिन भाई साहब यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा था? और ये मोहतरमा कौन है? मैं इनके साथ काम करती हूँ, करती हूँ ना। हाँ करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम क्या है इनका? अर्चना। अर्चना? कॉमेडी सर्कस हाँ से। कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी जिसमें सुरेंद्र भी आता है ना, उस शो में आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। देखिए भाई साहब ये जो है ये हमें नकली लग रही है भाई साहब। ये क्या? जो है नकली अर्चना है ये देखिए ये जो है नकली है। अच्छा तो तुम कौन सा असली अमिताभ बच्चन हो? ओह माय गॉड, इससे पहले किसी को पता चला मैं बीना मलिक को निकलो यहाँ से बाहर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।